धर्मगुरु और इतिहासकार बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी ग्वालियर में गंगादास महंत के अखाड़े से जुड़े हुए थे और इसलिए लक्ष्मीबाई अपने पिताजी के साथ ग्वालियर भी बचपन में आती रहीं। अंग्रेजों से युद्ध के समय जब वे लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंची तो गंगादास की कुटिया के पास ही वो शहीद हो गईं, जहां आज वीरांगना लक्ष्मीबाई स्मारक बना हुआ है। इतिहास के पन्नों में वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा हुआ है। ग्वालियर के फूलबाग के पास वीरांगना लक्ष्मीबाई के स्मारक वीरता का प्रतीक है। यही वो स्थान है जहां ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। बोल सियावल राम कृष्ण बलदेव की जय। मोर पंते जी उनका पिताजी का नाम था, मनु उनका बचपन का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई जी का यहाँ मोर पंते जी का गुरु स्थान रहा है। और उसी गुरु परंपरा से 5 साल की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को गुरुदक्षा दिलवाए। उसके बाद रानी की शादी हो गई और रानी के लक्ष्मीबाई जी को फिरंगियों की ललकार सहन नहीं हुई और आके गुरुजी से कहने लगी कि मैं ये फिरंगियों की ललकार नहीं सहन सकती हूँ, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध करने के लिए। तो महाराज जी कहते बेटा ये तेरा अकेले का युद्ध नहीं, पूरे भारत का है, तो उस प्रकार से युद्ध किया जाए। राजाओं का एक सभा बुलाई गई, उसमें निर्णय किया गया कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध प्रारंभ झांसी से करेंगी, दतिया विजय प्राप्ति करेंगी, उसके बाद ग्वालियर पे विजय प्राप्ति कर ली, ये दोनों पे विजय प्राप्ति हो गई। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई स्वयं किले पे गई देखने के क्या हमारे जो साथ में थे ग्वालियर राजा, उन्होंने कि ऐसा तो नहीं अंग्रेज़ों ने उनको बंदी बना लिया हो, तो वहाँ गए तो वहाँ बैठी, लेकिन उस स्थिति में न जाते हुए रानी किले पे घिर गई। उन्होंने घिरना स्वीकार नहीं किया और घोड़ा वहाँ से कूदा दिया। जब घोड़ा वहाँ से कूदा तो स्वर्ण रेखा नदी के वो घोड़ा कूद नहीं पाया और बुरी तरह एक अंग्रेज़ी ने भाला मारा तो घायल हो गई। जब घायल हो गई तो उनके साथ में दामोदर पीठ में बंधे थे मोर, उनके साथ रघुनाथ सिंह बुआ और एक पठान, 4 जने उनके साथ में थे। एक सापी को भिगो के लाए, उनकी आंखों से पूछा तो थोड़ी चेतना आई और रानी लक्ष्मीबाई कहने लगी आप मैं कहाँ हूँ, तो कहने लगी बड़ी शाला के निकट हो, तो ले चलो यहाँ गुरु महाराज के जय लेके आए। गुरु महाराज से 2 ही प्रार्थना की कि मेरे लड़के को कि सुरक्षित जगह पे भिजाया जाए और मेरे शरीर की रक्षा की जाए। और उनका चिन्नामृत गंगा जल पिलाया, उनका हो गया स्वर्गवास। उसके बाद आमने सामने युद्ध हुआ अंग्रेज़ों से, उनकी देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। आज भी उनके हथियार रखे हैं, उस तोप भी रखी है जो दशहरे पे चलती है, वो तोप से अंग्रेज़ों को रोका गया। और उसके बाद महाराज जी इस बीच में अग्नि संस्कार किया, गंगादास जी महाराज ने ही अपने हाथ से अग्नि संस्कार किया। देखिए रानी लक्ष्मीबाई एक भाई रानी थी, झांसी पे इसका अपना राज था। अब चूँकि इसके खुद की अपनी कोई औलाद नहीं थी तो इसने एक बेटा अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उनकी जो एक ये नीति थी कि किसी भी तरह से राजघरानों को गद्दी से अलग किया जाए, उस नीति के तहत इन्होंने एक नीति बनाई और उसमें कह दिया कि अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ये बात रानी को अच्छी नहीं लगी, तो उसने झांसी से अपना प्रोग्राम बनाया, लड़ती रही अंग्रेज़ों के खिलाफ और लड़ते लड़ते वो कालपी के मार्ग से मुरार होती हुई यहाँ पर किले पर आ गई और उसने बड़े अच्छे से युद्ध किया और युद्ध में वो विजय प्राप्त कर पाती उससे पहले वो घायल हो गई। और घायल होने के बाद बराबर में से ही उसको उसके साथियों ने उसको नीचे ले आए और उसने जैसे ही नाला पार किया उसका घोड़ा भी और वो भी परेशान हो चुके थे। वो यहाँ जो गंगादास की साला है इसमें उसको छुपा दिया गया, अथवा यही भी कहा जाता है कि शायद उसको गंगादास की जो गंगादास जी थे उसमें उन्होंने झोंपड़ी में आग लगा दी और उसको जला दिया। वो चाहते थे कि ये बॉडी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना पाए। एक लैंग्वेज उस समय होती थी कि फिरंगियों के हाथ में बॉडी नहीं आनी चाहिए, तो उस करके ये माना जाता है। और एक दूसरा वर्जन ये भी है कि रानी अपने बेटे को लेकर के निकल गई और उसने उसमें आग लगा दी और ऐसा दर्शाने की कोशिश की कि वो रानी यहीं जल करके मर गई और रानी को बाहर भेज दिया गया, और जिसका बाद में पता नहीं चला। और ऐसा माना जाता है शायद उसका बेटा भी कहीं नेपाल चला गया हो या दूसरा चला गया। ये सब कल्पनाएं हैं, क्योंकि ये इनमें कोई भी सबूत दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस दौरान रानी ने ये आंदोलन छेड़ा था और ये मतलब एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, ये एक बहुत बड़ी बात थी।